व्यवस्थरण की किताब निकाले प्रणनियम में शुरुआत करते हैं। सुनो व्यवस्थरण व्यवस्थरण 4 अध्याय 23-24। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे मांगी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। और क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाली ईश्वर है। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने दूत को मना किया है। क्या लिखा है? इसलिए व्यवस्थरण की किताब 4 अध्याय 23-24 पद, जो बाद में आए वो लोग देखते हैं।
व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 23 और 24 पद लिखा है, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है और जल उठने वाला ईश्वर है। तुम अपने विषय में सावधान रहो। आज का मेरा वचन का जो शीर्षक है, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। देखिए, इसीलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, अपने विषय में सावधान रहो। सबसे पहले सावधान मनुष्य को अपने विषय में होना है, फिर अपने घराने के विषय में, पति है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, माता पिता है, परिवार है, नहीं। अपने विषय में तुम सावधान रहो कि ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूल कर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है। मैं अभी बता रहा था कि ये जो 10 आज्ञा है उसको परमेश्वर ने 2 पत्थरों में, 2 पटियों में अपनी उंगली से लिखा है, अपनी उंगलियों से लिखा है। कि किसी मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है, ये परमेश्वर का लिखा हुआ है। और इसमें मैंने 4थी आज्ञा बताया कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना। उस दिन तुम्हारा कोई काम न करे, न तुम्हारे बाल बच्चे, न तुम्हारे दास दासी, न तुम्हारे बैल और न तुम्हारे और कोई लोग। तो आज इस वाचा को कैसे लोग भूलते हैं, जबकि ये आज्ञाएं 10 आज्ञाएं कभी नहीं बदलती कि परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है हमारे लिए। 2 आज्ञाओं में प्रभु यीशु मसीह को सिमटा दिया है ना। पर ये है कि सारी आज्ञाएं हमारे अंदर में प्रभु ने लिख दिया है, अब हमारे अंदर हृदय की पटिया में लिख दिया है। तो इस दिन को कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए कि आज प्रभु का दिन है और आज विश्राम का वो दिन है जिस दिन परमेश्वर में अपने पास इकट्ठा करते हैं। प्रभु का दिन है, तो आज के दिन हर एक को यहाँ पर भवन में आना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहा है कि तुम्हारे ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूल कर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ। मैं कल मोबाइल खोला अपना तो फेसबुक पे देख के देखा कि एक साधु बता रहा था कि मूर्तियां ईश्वर का आदेश ही नहीं है, ईश्वर ने आदेश ही नहीं दिया है। शास्त्रों में, वेदों में कहीं पर भी आज्ञा नहीं है, बनाने की आज्ञा नहीं है। जो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो ये वेदों में भी है, मना किया गया है, वेदों में भी मना किया गया है, उसमें भी नहीं कहा गया कि तुम मूर्ति खोद कर बनाओ। अब यहाँ पर बाइबल में भी इस बात को लिखा है कि तुम कोई मूर्ति खोद कर न बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। अब मूर्ति कहने से बहुत सी बातें मूर्ति बन जाती है। आज के दिन परमेश्वर के पास ना आना, आपका कोई काम मूर्ति बन जाता है। आपका कोई काम ये जरूरी काम है, मैंने परमेश्वर से भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, एकदम खास ही जरूरी तो बात है। और बहुत सी चीज़ें हम मूर्ति बना लेते हैं, किसी व्यक्ति को मूर्ति बना लेते हैं, उसको अपने नौकरी, अपने पेशा की मूर्ति बना लेते हैं, अपने घर के कोई काम को मूर्ति बना लेते हैं। परमेश्वर की जगह किसी को देना ही मूर्ति बन जाता है। आप परमेश्वर की जगह को किसी और को नहीं दे सकते, और जब आप परमेश्वर की जगह किसी और को देने लगते हैं तो वही मूर्ति बन जाता है। ऐसा एक पत्थर से बना हुआ, पत्थरों के बना हुआ मूर्ति को मूर्ति नहीं कहते। परमेश्वर की जगह जो भी लेता है वो मूर्ति बन जाता है। तो इसलिए परमेश्वर की आदेश है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली
आग है, जल उठने वाला आग है, और जल उठने वाला ईश्वर है। आप उससे हल्का मत दीजिए। जब किराया है आग तो सदम और मोर जैसा नगर नाश हो गया, ऐसे बहुत सी जगह उसने आग से नाश किया है। क्यों? ये आग परमेश्वर का है। बहुत बार इस बार तो मैं देख रहा था, बहुत से भविष्यवाणियां लोग कर रहे थे, आकाशीय बिजली से 2025 में बहुत से लोग मरेंगे, बहुत जगह आग से मरेंगे। सबसे ज्यादा भूकंप इसी साल होगा। और मैं कल बहुत से लोगों की उनको भविष्यवाणी, वसीलों के भविष्यवाणी तो हम देखते हैं जब लोग की भविष्यता करते हैं, लेकिन बाद में और भी लोगों की भविष्यवाणी को देख रहा था तो लोग बता रहे थे कि 2025 से युग खत्म हो रहा है। 2025 से युग खत्म हो रहा है, मतलब कलयुग खत्म हो रहा है। अब इधर सतयुग आएगा, मतलब परमात्मा जो है इसे नष्ट करेगा। वो बोलते हैं कि कल की अवतार आएगा। कल की अवतार मतलब लिखा हुआ है वेदों में कि कल की अवतार आखिरी अवतार है। वो आएगा और पूरे पृथ्वी को खत्म करेगा। और कल की अवतार को कैसे दिखता है? वो सफेद सफेद वस्त्र पहना हुआ, तलवार लिए हुए। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का ही वर्णन है। श्वेत वस्त्र पहना हुआ है, उनके जांघों में तलवार लटकी है, जांघ में लिखा हुआ है राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। वही राष्ट्र जाएंगे। मुस्लिम भी इस बात को कहते हैं हजरत सलाम आखिर में खत्म करने आएंगे। यहूदी भी इस बात को, सब मतलब धर्म के लोग जो हैं उसी भी इस बात को लेते हैं। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस बात को लिखा है कि कल की अवतार, उसको कल की बोले हैं, जबकि वो आखिरी में वो होने वाला है। हालेलुया। और बहुत से लोग तो बता रहे हैं अभी 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होगा। क्या सूर्य ग्रहण होगा? और काफी बड़ा ग्रहण होगा। ज्योतिषी लोग तो बता रहे हैं कि साथ साथ वो ग्रह जो है आए एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए हैं और एक बहुत बड़ा मतलब स्थिति होगा। और इसलिए ये आपका यूएन की पुस्तक आप निकालें। अभी 2-3 दिन पहले देखें आप, चंद्रमा एकदम रक्त सा लाल हो गया था। यूएन की पुस्तक निकालिए, 2 अध्याय। उसके बाद यूएन से पढ़ेंगे। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। हाँ, चंद्रमा क्या हो जाएगा? रक्त सा हो जाएगा। सूर्य क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा, पूरा अंधियारा काला हो जाएगा। आप 29 मार्च को देख सकते हैं, वो पूरा काला हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा। और चंद्रमा अभी 2-3 दिन पहले जो है वो रक्त सा लाल हो चुका था। तो प्रभु की उस भयानक दिन के आने से पहले ये ऐसा हो जाएगा। तो ये करीब सभी बता रहे हैं। मैं तो कल बहुत लोगों को बहुत देख रहा था
और नाट्यक्रम से भविष्यवाणी को देख रहा था। नाट्यक्रम से भविष्यवाणी थी ये साल 2025 जो है वो उसके बड़ा भयानक बताया गया है, विनाश का पूरा साल। और लिखा है उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बच्चों को यहोवा बुलाएगा उद्धार पाएंगे। तो उस बड़े भयानक दिन आने से पहले क्या हो जाएगा? सूर्य अवदन का काला हो जाएगा और चंद्रमा रक्तसा लाल हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय उसका 12 देखिए अभी ये स्थिति होने लगी है, करीब आ गए हम उससे। पढ़ो सजाए के 12 से। जब उसने छठी मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कमल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। क्या हो गया? उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कमल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। ये है मुहर खुलने का। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से इनका अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते। और यही भविष्यवाणी में कल भी देख रहा था, बहुतों के द्वारा देख रहा था कि तारे को टूट कर गिरेंगे। आगे मतलब ये स्थिति होगी, तारे को टूट कर गिरेंगे, उल्टा फिर गिरेंगे। और लिखा है आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से कट गया। और यही भविष्यवाणी में देख रहा था कल कि पर्वत भी हिलेंगे, पर्वत भी सरकेंगे। इस स्थान में से हमारे देश की पर्वतों के समय उत्तर भारत के पर्वतों के समय बताया जा रहा था। जब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धर्मवान और सामर्थ्य लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों में और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का दिन भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन हो सकता है। तो प्रियो, यह समय बहुत करीब है और भविष्यवाणियां इतनी ज्यादा भविष्यवाणियां लोग कर रहे हैं इस साल को लेकर। इसको लेकर, इस साल को लेकर। तो जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय है वे गुनाह करने से बचे रहते हैं, लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं वे गुनाह करते हैं। और एक और भी बात है, प्रेम। अगर आप उस खुदा से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 15 अध्याय तो मानोगे। तो प्रेम जो है जिससे करते हैं उस बातों को आप मानते हैं। आप खुदा से प्रेम करते हैं तो आप उनकी बातों को मानेंगे। तो खुदा का एक रूप ये भी है प्रियो, मैं आपको बता दूं कि वो तो आखिरी में तो दंड देगा ही, आखिरी में दंड देगा ही, नाश करेगा धरती को, अपने लोगों को बचा लेगा और इस पृथ्वी को नाश करेगा। मैंने बताया ना, आपने दोनों जगह पढ़ा ना कि सूर्य कंबल सा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा और चंद्रमा रक्त सा लाल हो जाएगा। और अभी 29 मार्च को सूर्य को देखना, 2-3-4 दिन पहले अभी चंद्रमा हुआ है ना, और उसके आने के दिन से पहले एक चिन्ह है। आकाश से बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे आपको। इस साल आपको सब होने लगेगा।
और नास्ट्राडामस ने कहा है कि 2025 का भविष्यवाणी है कि तीसरा विश्व युद्ध का शुरुआत मतलब हो चुका है और तीसरा विश्व युद्ध होगा इस पृथ्वी पर। तो तीसरा विश्व युद्ध का शुरुआत तो हम देख रहे हैं कि इस्राइल और ईरान का और यूक्रेन और रूस का, और फिर बाकी देश के लोग भी कूदेंगे और उसके बाद तीसरा विश्व युद्ध की भविष्यवाणी बताया जा रहा है। तीसरा विश्व युद्ध आएगा तो परमाणु बम गिरेंगे और सब देश ने परमाणु बम बना कर रखा हुआ है। हमारा भारत देश भी 169 परमाणु बम रखा हुआ है, 169। पाकिस्तान भी उतने रखा हुआ है और बाकी तो और अमेरिका उसके पास तो हजारों की संख्या में है। और एक परमाणु बम जहाँ गिरेगा वो जगह दूर दूर तक एरिया नहीं बचने वाला है, समझ रहे हैं? उसकी जहर से जितनी भी हवाओं में फैलेगा एक छोटा सा जीवाणु भी नहीं बचेगा उससे। जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था जापान का, तो उस समय से लेकर आज तक के विचित्र विचित्र बच्चे, विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, उसका असर है। विचित्र विकलांग बच्चे पैदा होते हैं जापान में, उसका असर बहुत लंबे समय तक जाता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं तो आप अपनी आत्मा को नहीं बचा सकते। शरीर को तो आप बचाओगे ही नहीं, शरीर तो जहाँ का है वहीं पर जाता है, जो मिट्टी में है वो मिट्टी में उसका भाग है। लेकिन आपके अंदर जो एक आत्मा है, आपके अंदर जो एक आत्मा है, उसके विषय में अगर आप गंभीर नहीं हो, आप सोच रहे हो कि आत्मा को देखा किसने है, आत्मा नहीं दिखता, परमात्मा भी नहीं दिखता, ठीक है ना? तो इस आत्मा को जो आपके अंदर में है, ये आत्मा आपका विनाश में चला जाएगा अगर आपके अंदर परमेश्वर के भय नहीं है, इसको बदले नहीं है। दुनिया की किसी चीज के आकर्षण में फंस करके आप अपनी आत्मा को खो दोगे। जो परमेश्वर तो करने वाला है, मैं कुछ चीज़ों को ग्रुप में डाल भी देता हूँ, एक भविष्यवाणी डाल भी दिया हमने, देख लेंगे ना उसका। और ईमेल की पुस्तक ही आप क्यों निकाल लीजिए उसके बाद। ऐसे में क्या करना है आपको, चलिए देखिए यह 2 अध्याय उसका 12 पद। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। उपवास के साथ रोते पीटते, छाती पीटते मेरे पास आओ, लौटकर पूरे मन से फिर कर आओ, अधूरा मन से नहीं। अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, दिल को फाड़कर, दिल को तोड़कर। टूटा हुआ दिल परमेश्वर के योग्य वरदान है, वो टूटा हुआ मन को तुच्छ नहीं जानता। तो वैसी मन के साथ परमेश्वर कहता है आओ, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। देखिए परमेश्वर का रूप ना, एक तो जलने वाला ईश्वर है, वो आग जलन है, वो क्रोध करता है तो,
और उसका एक रूप वो है कि क्या है वो यहोवा अनुग्रहकारी वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, जल्दी क्रोध करेगा तुरंत मार देगा, वो जल्दी नहीं करता, बहुत देर से धीरे से करता है, वो मौका देता है हमको संभालने का। तो विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, करुणा करने वाला परमेश्वर, और दुख देकर पछताने वाला है। ये परमेश्वर का रूप है। दोनों रूप देख लीजिए, एक तो उसके क्रोध से कोई बच नहीं सकता, आग है वो, और दूसरा वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है, करुणा निधान है। तो मैं आज का विषय आपको बताने जा रहा हूँ कि आज के विषय का शीर्षक ही मैंने बता दिया कि परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। किसको नहीं छोड़ा? किसको नहीं छोड़ा? ध्यान से देखते जाइए, किसको नहीं छोड़ा। सबसे फर्स्ट मैं बता रहा हूं किसको नहीं छोड़ा। अविश्वासी इस्राएलियों को, जिनको अपनी पवित्र प्रजा कहता था, अपनी पवित्र प्रजा कहता था, अपनी प्रजा कहता था, उन अविश्वासी इस्राएलियों को, जब वो इस्राएली अविश्वास करने लगे, परमेश्वर पर अविश्वास करने लगे, तो परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा। भजन संहिता 78 अध्याय के 50 पद। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। उसने अपने क्रोध का उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राण को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। जब वो पाप करते थे, मरी फैलने लगता था। जब उन्होंने पाप किया, मरी फैला। जब उन्होंने जब व्यभिचार का पाप किया, मौत से गुजर रहे थे, तो उसका राजा बालाक जो है, वो बिलाम नबी से कहता है कि आप जो श्राप देते हो तो श्राप लग जाता है, आशीष देते हो तो आशीष लग जाता है, तुम्हारी जुबान में आशीष और श्राप दोनों है। तो जाओ उन इस्राएलियों को, जिससे मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मैं छोटा सा सेना है, मैं छोटा सा राजा हूं। अरे तो बड़े बड़े राजाओं को हरा के आ रहे हैं, मेरे भी राज को बर्बाद कर देंगे, इसलिए तुम पैसा लो, जितना भी पैसा धन संपत्ति, और उस इस्राएलियों को श्राप देते हो। क्या करो उनको? श्राप दो। तो बिलाम बोला कि नहीं, मैं श्राप तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर को आशीष दे चुका है। 3 बार राजा धन संपत्ति बढ़ाते गया उसके पास कि तुम श्राप दो, मैं तुम्हें ये देता हूँ, इतनी संपत्ति देता हूँ, लेकिन हर बार उसने उसको लालच दिया, और आखिर में लालच के में आ गया वो बिलाम, और कहता है ठीक है, श्राप तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर श्राप देने लगूंगा तो आशीष में बदल जाएगा। परमेश्वर ने पहले से आशीष दे चुके अपनी प्रजा को, इसलिए मैं एक रास्ता बता देता हूँ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो रास्ता मैं बता रहा हूँ उसमें उन इस्राएलियों का परमेश्वर को खुद मारेगा, खुद खत्म करने को उजाड़ देगा, ऐसा उपाय बता रहा हूँ। तो बिलाम ने राजा बलाम को उपाय बताया कि ऐसा करो, अभी वो जंगल में सब के सब टेंट लगा हुआ है, बसे हुए हो लोग, तुम उन जंगलों में सुंदर सुंदर लड़कियों को भेज दो, सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेज दो, उनको सिखा के,
और वो इस्राएली उन लड़कियों के साथ, उन स्त्रियों के साथ व्यभिचार करेंगे। और जब ऐसा होगा तो उनका परमेश्वर खुद ही उनको मार देगा। जो एक ही दिन में सांपों ने 23,000 लोगों को काट दिया। मरी फैलता था, बीमारी फैलती थी। एक ही दिन में 23,000 लोग मर जाते थे, सांप के द्वारा मर गए। तब उन्होंने प्रार्थना किया मूसा से कि परमेश्वर से हमको बचाओ, उसके कोप से हमको बचाओ। तो परमेश्वर ने कहा एक पीतल के खंभे में, लकड़ी के खंभे में पीतल का सांप बना दो, जो सांप का काटा उसको देखेगा वो पहुंच जाएगा। तो वो क्या है, बहुत बार परमेश्वर ने महामारी से मारा उनको, और उनको सांप से भी डसवाया। सांप को नहीं हटाऊंगा बोला उसने, परंतु तुम एक पीतल का सांप बना के खंभे में लटका दो, जो सांप का काटा वो देखेगा वो बच जाएगा। वैसे परमेश्वर हमारे सामने से उन लोगों को नहीं हटाता, उस शत्रु को नहीं हटाता, बल्कि उपाय बता देता है कि तुम ऐसा करोगे तो उससे बचोगे। और हम लोग कहते हैं डायरेक्ट शत्रु को हटा दें, तो सांप को नहीं हटाऊंगा बोला, सांप रहेंगे, जो मदद करेगा उसको कैसे। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो इस्राएली पाप के क्या हुआ, उनको मरी के वश में किनको कर दिया, अपनी प्रजा को, जिनको परमेश्वर अपनी प्रजा कहते थे। 10 बड़ी बड़ी विपत्ति डालकर मिस्र देश में 10 बड़ी विपत्ति डाला परमेश्वर ने उस देश में। और आखिरी विपत्ति क्या थी? आखिरी विपत्ति क्या थी? मिस्र देश में जो डाला निकाला, क्या थी आखिरी विपत्ति? उनके सारे पहलौठों को मार दिया। बड़ी बड़ी विपत्ति थी, सब परिवार में उनके पहलौठे मरते गए, मरते गए, मरते गए, सारे पहलौठे मार दिए। उतना बड़ा परमेश्वर उस देश को दंड दिया, मिस्र देश को, क्योंकि मिस्र देश ने क्या किया था? इस्राएलियों के सारे पहलौठे नील नदी में डुबा के मारे थे। नील नदी में पलटा लिया परमेश्वर, तो पलटा लेने वाला परमेश्वर है, उसने इस्राएलियों के सारे पहलौठे मार दिया। और जिन घरों में लहू का चिन्ह लगा था वो घर छोड़ दिया। आज वही चिन्ह आपके लिए भी है। अगर आपके भी यहाँ प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा है, आपने उसके लहू को स्वीकार किया है अपने पाप के लिए, अपने गुनाह के लिए, तो आप बच जाएंगे। और जिन लोगों ने उसके लहू से धुले नहीं है, उसके लहू में लगा नहीं है, वे उस विपत्ति में जो आने वाली है क्या किए? मार दिए जाएंगे। केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी परमेश्वर से हट जाएगा। आत्मा की मृत्यु उसको कहते हैं कि परमेश्वर से जो नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता, उसको आत्मिक मृत्यु कहते हैं। तो पहला, परमेश्वर ने किसको नहीं छोड़ा? अपनी प्रजा इस्राएलियों को, जिन्होंने अविश्वास किया, वही छोड़ा, उनको दंड दिया। दूसरा, उसने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानकर पाप किया। अब आप कहेंगे कि पाप तो मनुष्य करता है, स्वर्गदूत कैसे पाप करते हैं? स्वर्गदूत कैसे पाप करते हैं? पाप तो मनुष्य करता है, स्वर्गदूत कभी पाप कर ही नहीं सकते, लेकिन किए हैं कि वो स्वर्गदूतों ने भी पाप। देखिए दूसरा पत्रस 2:4,
क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। कौन स्वर्गदूत पाप किए? किन स्वर्गदूतों ने पाप किया? किन स्वर्गदूतों ने पाप किया? कहां पर पाप किया? कौन सा पाप किया? बहुत बार बता चुका हूं। विचार का पाप किया पृथ्वी में, हाँ पृथ्वी में विचार किया स्वर्गदूतों ने। कहां पर? याद नहीं, यही तो याद होना चाहिए। और कहां पर किया याद होना चाहिए। गांव में किसकी बहू कहां भाग गई याद रहता है, किसके संग भाग गई याद रहता है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है वो भी याद रहता है। चलो, किसकी बेटी कहाँ जाती है याद रहता है। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरी कलेश से बोल रहा हूँ कि आप सबको ये सारी बातें याद रहती है। बुराई निंदा की बातें बहुत याद रहती है। किसी का भी क्या घटना याद रहता है, कोई चुनाव जीता हारा याद रहता है। लेकिन इतनी बड़ी बात जो स्वर्गदूतों ने पाप किया, बताई दे बेटी ने बिल्कुल ठीक है। उत्पत्ति 6 अध्याय में बताया। हाँ चलो, बहुत गुड गुड। चलो लौट के आई वापस। सही। चलो, उत्पत्ति 6 अध्याय में पाप किया। क्या पाप किया पढ़ो तो एक बस। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। ये देखिए, हाँ क्या देखा? कि वे सुंदर हैं। ये सुंदर है। और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। जिस से चाहा विवाह कर लिया। परमेश्वर ने क्या उनको विवाह करने के लिए भेजा था पृथ्वी पर? क्या धरती पर जाके शादी करना? अरे उन पुत्रियों को, जो मनुष्य की पुत्रियां हैं और मनुष्य के पुत्रों के द्वारा ही तो विवाह होता उनका। किस स्वर्गदूत के लिए विवाह करने के लिए दिया था परमेश्वर ने? आदम और हवा के संतान जो होते हैं वो इंसान के साथ विवाह करेंगे ना, कि स्वर्गदूत के साथ करेंगे? परमेश्वर ने उनको स्वर्गदूतों के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? हवा को किसके लिए बनाया? आदम के लिए बनाया। ठीक है ना? इस बात को समझिए प्रियो कि मनुष्य की जो बेटियां हैं, मनुष्य के बेटों के द्वारा ही उनका विवाह होगा। कि बंदर से होगा? नहीं होगा ना। तो ये स्वर्गदूत कैसे विवाह कर रहे हैं? ये स्वर्गदूत कैसे विवाह कर रहे हैं? किस काम के लिए भेजा था परमेश्वर को? इनको भेजा था उस अदन के बाप की रखवाली के लिए। जो अदन के बगीचे से आदम और हवा को निकाला था, उनकी रखवाली की भेजा था। और धरती पर कुछ और कामों के लिए परमेश्वर ने इनको भेजा था, इन स्वर्गदूतों को। और जब ये स्वर्गदूत नीचे आते हैं तो शैतान के दूतों से भी मुलाकात हुई होगी उनकी। शैतान के दूतों ने कहा कैसे आ रहे भाई, कभी तो साथ से रहते थे लोग, है ना? लूसीफर के दूत और वो दूत जो परमेश्वर के सब साथ ही रहते थे पहले तो लूसीफर भी परमेश्वर के दूत था। प्रधान लोग थे वहां पर, बहुत बड़ी सेना थी स्वर्गदूतों की। तो उन लोगों ने, जो लूसीफर के जो दूत थे, जो शैतान के दूत थे, वो आए हुए स्वर्गदूत ने पूछा होगा कि तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो, किस काम के लिए?
वो बता मेरा कुछ काम के लिए हम आ रहे हैं। सरदूत ने कहा होगा अरे काहे उसकी आज्ञा मानते हो, देखो हम नहीं माने, हम आजाद हैं। क्या आजाद हैं, जो चाहे मर्जी का करते हैं। यही आजादी तो पाप है। क्यों? जो चाहे मनुष्य करता है बंधन तोड़ के, वही तो गुनाह है। आज्ञाओं को तोड़ के करने वाला काम तो गुनाह है। तो ये सरदूत तो भी क्या किए, उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा यार छोड़ो, उस परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, आजाद हमारे जैसे आजाद हो जाओ। देखो हम तो इन स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं और इससे हमारा बच्चा उत्पन्न होता है तो बहुत बड़ा ताकत है। अब बताओ 5.5 फुट और 5.25 फुट की स्त्री से भी बच्चा उत्पन्न हो रहा है उस शैतान के दूतों के द्वारा, तो 14 फुट 15 फुट 17 फुट का बच्चा पैदा बढ़ रहा है। बच्चा 15 फुट का। परमेश्वर की ऐसी योजना थी क्या? तो सरदूतों ने भी कहा ठीक तो है, बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां, और उन्होंने उनसे विवाह किया। अब उनके भी संतान उत्पन्न हुए, वो भी उसी 15-17 फुट वाले निकले। तो शैतान के जो पुत्र उत्पन्न होते थे और जो स्वर्गदूतों के पुत्र उत्पन्न होते थे, वो दोनों के बीच में लड़ाइयां होती थी। राजपाट के लिए, अधिकार के लिए, वर्चस्व के लिए लड़ाइयां होती थी। और फिर पाप बढ़ गए दुनिया में। तो दरअसल परमेश्वर किसी ने नाश किया पृथ्वी को। पृथ्वी में पाप बहुत बढ़ चुके थे, मनुष्य ने अपना चाल बिगाड़ लिया था, और इनका कारण था स्वर्गदूत और शैतान के द्वारा उत्पन्न हुए संतान। इनके कारण से परमेश्वर ने इस सृष्टि को खत्म कर दिया जल प्रलय से, क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूत और शैतान के संतानों के लिए दुनिया को नहीं बनाया था। उसने आदम और हवा के संतानों के लिए दुनिया को, धरती को बनाया था। इसलिए स्वर्गदूतों ने क्या किया, उन स्त्रियों से, लड़कियों से विवाह किया, संबंध बनाया और उनसे पुत्र उत्पन्न किया। और ये बहुत बड़ा महापाप उन्होंने किया, जिसके कारण से परमेश्वर को कहाँ डाल दिया, अंधेरे कुंडे में डाल दिया। देखिए पृथ्वी पर 2 स्थान, पृथ्वी के नीचे 2 स्थान है। एक हेड्स कहलाता है जिसको अधोलोक बोलते हैं, एक सियोन कहलाता है जिसे स्वर्गलोक बोलते हैं, पैराडाइज बोलते हैं। दोनों के बीच में खाई है। दोनों के बीच में क्या है? खाई है। और खाई में नीचे में बोतल है, बोल से नीचे बोतल है, बोतल नुमा इस आकार का है, वही आग का कुंड है। तो आपको याद होगा धनवान और लाजर के विषय में, धनवान ने अब्राहम से प्रार्थना किया कि पिता अब्राहम लाजर को भेज दे, मैं प्यास से तड़प रहा हूँ, एक अपना उंगली का सीधा पानी जल में डुबाकर, पानी में डुबाकर मेरे बालों में रखेगा। तो अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर, तो धरती पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है और लाजर बुरी। अब लाजर यहाँ आनंद कर रहा है, तो वहां पर उठा रहा है। और तुम्हारे और हमारे बीच में खाई है। क्या है? खाई है। 15 अध्याय 16 अध्याय में पढ़ लेना। तुम्हारे और हमारे बीच में क्या है? खाई है। उधर का इधर नहीं आ सकता और इधर का उधर नहीं आ सकता, बीच में खाई है। जब भी कूदेगा कहाँ गिरेगा? खाई में। कहाँ चला जाएगा? बोतल अंदर जहाँ स्वर्गदूत तो बंदी है, बांध के डाल दी गए। ये स्वर्गदूत उसी जगह पर अंधेरे कुंड में फेंके गए थे और अभी तक बंदी है वो उस जगह पर अंधेरे कुंड से। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं छोड़ा, इस्राएलियों को, जब उन्हें पाप किया। और परमेश्वर